रखा। बढ़ते हैं जी आगे, बात दिल्ली की अब करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज सबकी नजरें वजारत दाखिला पर लगी हुई थी, क्योंकि वजारत दाखिला के अंदर जम्मू कश्मीर के मामले पर एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ है और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये मीटिंग जो है वो चली है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के कई मामलों को लेकर हतमी राय बनाई गई है, यानी हतमी फैसले भी लिए गए हैं। क्योंकि पिछले 1.5 महीने के दौरान अगर आप देखेंगे, पिछले 2 महीने के दौरान अगर आप देखेंगे तो सिविलियन कैजुअलिटियां बढ़ी हैं। उसके साथ साथ श्रीनगर शहर के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी को महसूस भी किया गया और उसके बाद एनकाउंटर्स भी हुए हैं। एडिशनल डिप्लॉयमेंट पहले ही लगा दी गई थी और इस बीच अब आइंदा हिकमत अमली क्या रहेगी, विंटर्स के दौरान किस तरीके से एक कॉर्डियल माहौल के तहत ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जाएगा। बीएसएफ की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस पूरे मामले पर आज अजय भल्ला जो होम सेक्रेटरी है उनकी सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई है। ब्रीफ किया गया डीजीपी और एडिशनल डीजी सीआईडी की तरफ से कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ इनपुट्स है। माना जा रहा है कि बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। फैसला क्या कुछ लिया गया है इस पर बात करेंगे। रहमत मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया रहमत ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से ये इस मीटिंग पर जम्मू कश्मीर के जाविये से देखने तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कुलगाम के अंदर जी फायरिंग हुई है, एनकाउंटर शुरू हो गया। कल हमने देखा श्रीनगर के अंदर हैदरपोरा का मामला अभी अटका हुआ है, कहां की ओर जाएगा कुछ नहीं पता है। उससे पहले कई इंसिडेंट्स हुए और हर बार एश्योरेंस हुई है कि रीएनफोर्समेंट भी हुआ है जी और डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी गई है। लेकिन आज की मीटिंग को कैसे देखा जा रहा है, क्या कुछ इनपुट्स आपके पास, क्योंकि मीटिंग 3 से 4 घंटे तक चली है? जी बिल्कुल, मीटिंग 3 से 4 घंटे तक चली है, लेकिन मीटिंग के सिलसिले में बहुत सारी बातें जो अब तक के क़यास आराइयाँ कहे, जिसे हम कह रहे थे कि क़यास आराइयाँ जो लगाई जा रही थी, उन तमाम क़यास आराइयों को लेकर के अभी तक के कुछ भी हतमी तौर पर वजारत दाखिला से सामने नहीं आया। लेकिन ज़राए का कहना है कि 2 हकीकत और एक जो इनपुट्स हैं उस पर खुलकर बात हुई है। पहली हकीकत कि टारगेट किलिंग किस तरह से बढ़ी है, दूसरी हकीकत कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा हुआ है और मिलिटेंटों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। खासतौर से पाकिस्तानी मिलिटेंटों की तादाद का गुज़श्ता दिनों जिस तरह से आईजीपी की तरफ से हतमी तौर पर बताया गया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी मिलिटेंट की बड़ी तादाद मौजूद है, 38 के आसपास की तादाद बताई गई थी शायद। तो ये तमाम चीज़ें आज सामने रखी गई। साथ ही साथ जो इनपुट मिले हैं वो ये कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश मुसलसल चल रही है और इन तमाम चीज़ों के बीच पिछले दिनों जब सरकार की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से जो मजीद कंपनियां तैनात करने का फैसला किया गया था टारगेट किलिंग के काउंटर के लिए, तो इन तमाम सूरत हाल में मीटिंग की गई कि हमने जो पिछला फैसला लिया था क्या उससे हम कामयाब हुए अपने इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए। जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसमें आज तजिया किया गया। तजिया करने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि फिलहाल जो हम कंपनियां हमने तैनात की हैं उसका बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने कंपनियां तैनात कर दी, मजीद पावर दे दिए, मजीद इख्तियारात दे दिए और बहुत ज्यादा कॉर्डन भी किया, फिर भी उसके बाद भी मिलिटेंसी के वाकयात कम नहीं हुए, टारगेट किलिंग चल रही है। तो फिर आगे की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, आगे की हिकमत अमली क्या, कैसे हम टारगेट किलिंग को रोक सकते हैं, मिलिटेंसी की इस कमर को कैसे तोड़ सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो हो रही है उसे कैसे नाकारा बना सकते हैं, इन तमाम सूरत हाल पर बाज़ाब्ता तौर पर होम सिक्योरिटी में गौर खौज किया गया है। हतमी तौर पर फैसले का ऐलान नहीं किया गया कि क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन यह है कि स्ट्रेटेजी बदली जाएगी, चूंकि हाइब्रिड टेररिस्टों को काउंटर करना फिलहाल मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एंगल करीब 15 से 20 मिनट इस पर भी बहस हुई कि जो अफगानिस्तान में अमेरिका की तरफ से जो हथियार, छोटे छोटे गन छोड़े गए हैं जो दूर तक बहुत आसानी से निशाना बना सकते हैं, जिसे पाकिस्तान पहुंचने की खबर जो इनपुट के हवाले से मिल रही है, क्या वो इन्फिल्ट्रेशन के जरिए यहां भेजने की तो कोशिश नहीं हो रही। इस पर भी बातचीत की गई जिसमें बताया गया कि इस पर हमारी बारीक नजर है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले 2 मीटिंग में जो कुछ फैसले किए उसमें उसके नतीजे में बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आगे नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आज की मीटिंग तय की गई थी। अच्छा, ये भी खबर है कि जनाब सरमा की आमद है, ठंड का मौसम है, दर्रे बंद होने हैं जी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है और जो मिलिटेंट अपर रीच में होते हैं वो लोअर रीच की ओर आती हैं, शहरों या देहातों की ओर आना चाहते हैं, तो वहां पर एक कंप्लीट नजर रहे, मैकेनिज्म रहे और ये जो ग्राउंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिक्योरिटी एजेंसीज और अवाम है उसको और मुस्तहकम मजबूत बनाने पर भी बात की गई है कि इस निजाम को अगर बेहतर बनाया जाता तो कहीं ना कहीं एक टारगेट को अचीव किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। जी, बेहतर बनाने के लिए जरूर वो बात हुई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कुछ खास इलाके हैं जिन इलाकों को आज की इस मीटिंग में खासतौर से पॉइंट आउट किया गया है कि आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम सरमा गहरा होगा वैसे ही जिस तरह से खदशात जो इशारे कर रहे हैं, जो बताए जाने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ आने वाले दिनों में मिलिटेंट बढ़ सकते हैं, तो उन इलाकों को नामजद करके वहां किस तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, वहां किस तरह से वो तमाम हदबंदी इस तरह से की जाए कि वहां किसी भी तरह
से मिलिटेंट दाखिल न हो या उन इलाकों में मिलिटेंसी न बढ़ पाए, इन तमाम हवालों से बातचीत की गई है, जिसमें इशारा यह भी दिया गया है कि उन तमाम मकामात जहां पर मौसम सरमा में ज्यादा गालिब इम्कान है कि वहां मिलिटेंट आ सकते हैं या मिलिटेंटों की तादाद वहां बढ़ सकती है, एक्टिविटीज बढ़ सकती है, उसको किस तरह से काउंटर करने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है, किस तरह से हमें मिल करके काम करने की जरूरत है, दिल्ली से किस चीज की जरूरत है, मकामी सतह पर किस चीज की जरूरत है, किस तरह से आवाम से कांटेक्ट करना है, किस तरह से सिक्योरिटी सिनेरियो को बेहतर बनाना है, इन तमाम हवालों से बातचीत जरूर हुई है। लेकिन इशारा यह भी किया गया है कि आपको उन तमाम इलाकों पर नजर खास रखनी होगी जिन इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम के बदलने के साथ हालात बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो बात थी ना वजबुल्लाह किस तरह में जो मीटिंग हुई है, ऑफिशियल ब्रीफ आना अभी बाकी है, जरा से ये सारी बातें जो थी वो डिटेल्स थी, रहमत आपको बता रहे थे कि क्या कुछ वहां पर चला है।